हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारा रीजनिंग में कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्लॉक और चैप्टर नंबर 4। उससे पहले हम तीन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। रीजनिंग में ये हमारा चौथा चैप्टर है और इसकी क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम दो तरीके के सवाल हम कल कर चुके थे। जैसे कि हमें पता था कि एक टाइप के सवाल हम कर चुके थे कि 7:30 बजे घड़ी में कितना कोण बनेगा, इस टाइप के सवाल। 7:30 बजे घड़ी में कितना कोण बनेगा, इस टाइप का सवाल। और उसके बाद में 8 और 9 के बीच में जैसे 70 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा या 80 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हमने कल किए थे। तो मैं आज उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 और 9 के बीच 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। ठीक है, ये आगे कितने बजे बनेगा, इस टाइप का सवाल है। करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि 8 और 9 के बीच में है ना, तो हमें पता है, हम इसे घड़ी से भी कल सेटिस्फाई कर चुके थे सवाल को। हम घड़ी से ना करके जल्दी से क्वेश्चन को पुट अप करेंगे। तो हमने कहा था कल कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/11 m1 प्लस माइनस m2। ठीक है, m1 प्लस माइनस m2। अब m1 मैंने क्या बताया था कि जो छोटा वाला एंगल है 8 गुणे उसमें 30 की मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो एंगल मेरा दे रखा है 180। ठीक है, तो पहले मैं प्लस वाले का ले लेता हूं, 2/11 8 3 24 240 प्लस 180। तो ये कितना हो जाएगा 2/11 और 240 और 180 कितना हो जाएगा 0। 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो ये 840 हो जाएगा, 840/11। अगर मैं इसे काटूं इसे तो 11 सत्ते 77। ठीक है, 11 सत्ते 77 और जी 4 3 7 0, 11 छिके 66 और कितने बचे 4/11। मीन्स डैट ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर सेटिस्फैक्शन नहीं देता। क्यों भाई, 8 और 9 के बीच में पूछा है। अगर 9 बजेंगे तो वो कितने पर बजेंगे, 8 तो बज जाएंगे और 60 मिनट और। लेकिन ये जो एंगल कह रहा है कि 180 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, तो 8:76 से ही 4/11। अब मुझे आप बताएंगे कि 8 तो अलग बज गए और 60 मिनट और, तो कितने बज जाएंगे 9। लेकिन ये 76 से ही 4/11 है, मीटर 60 से आगे निकल जाएगा। ये मिनट तो हमारी 60 से ज़्यादा है ना, कितनी ज़्यादा है, तो वो कह देंगे 16 से ही 4/11 मिनट ज़्यादा है, मीटर 9 से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सेटिस्फैक्शन नहीं देता। अब मैं इस क्वेश्चन को माइनस करके सॉल्व करता हूँ। माइनस करके क्या होता है, तो 2/11 कितना था 8 गुणे 30 माइनस 180, 240 ये हो जाएगा माइनस 180, 0 से 0 और 14 में से 8 गए 6 और 1 में से 1 गया 0 गुणा 2/11 मीन्स डेट 120/11। और इसे काटेंगे 11 1 11, यहाँ पे कितना बचेगा 1 0 ना जाने का 0 और 10/11 मीन्स डेट 8:10 से ही 10/11 बजे ये कौन बनेगा, मीन्स डेट 180 का कौन बनेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ये जो आंसर है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम 9 से आगे का निकल जाएगा। ठीक है, चीजें आती हैं आपको समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दो तीन टाइप के क्वेश्चन से हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले ये ना समझे कि इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock मीन्स एट 3 और 4 के बीच में वह कौन सा टाइम होगा, इज द मिनट एंड कि मिनट की सुई 4 मिनट बिहाइंड द आवर एंड मीन्स डेट मिनट की सुई 4 मिनट पीछे होगी घंटे की सुई से। 3 और 4 के बीच में वह कौन सा टाइम होगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अब मुझे बताइए कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, तो 4 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी दोस्तों, 4 गुणे 6 कर देता हूं मीन्स डेट 24 डिग्री।
क्वेश्चन वही बन गया, कौन सा टाइम होगा 3 और 4 के बीच में जो 24 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो हम लगा देंगे वही वाला फॉर्मूला, 2/11 3 गुणे 30 मैंने आपको बताया प्लस माइनस 24 डिग्री है ना। तो 2/11 हो जाएगा, 30 3 90 हो जाएगा, पहले प्लस वाला लेते हैं 24, तो 2/11 और 9 और 2 11 कितने हो जाएंगे, 9 और 2 11 114 हो जाएगा। आई थिंक 114 ही होगा, हाँ 114 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 228/11। ठीक है, अगर मैं इसे काटूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 228 हो जाएगा। ये बिल्कुल देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो प्लस वाले के हिसाब में 11 दूनी 22 हो जाएगा, 8 उतार लेंगे ना जाने का 0 हो जाएगा, और 8/11 मीन्स डेट 3:20 सही 8/11 मिनट पे। ठीक है, इतनी डिग्री का कोण बनेगा। अब एक बार हम माइनस और देख लेते हैं, तो ये होगा 2/11 90 माइनस 24। ठीक है, 90 माइनस 24, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, गुणा 2/11 मीन डेट 11 छिक्के 66 12 3:12। भाई एक तो टाइम ये आया और एक आया 3:20 सही 8/11। अब सभी लोग कहेंगे कि सर आंसर कौन सा सही होगा, आंसर कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे होगी। पीछे होने का मतलब है हमें हमेशा माइनस वाला आंसर लेना होगा। मीन्स डेट माइनस वाला जो टाइम, माइनस लगाकर जो टाइम यहाँ पर निकल के आया था वो वाला हमारा आंसर सही होगा। मीन्स डेट 3:12 पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 24 डिग्री या 4 मिनट पीछे होगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब यदि इसी क्वेश्चन को मैं हल्का सा चेंज कर दूं, हल्का सा चेंज करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि इस क्वेश्चन में मैं कहूं कि यहाँ 4 की जगह 7 और यहाँ पर बिहाइंड की जगह एडिट कर दिया जाए। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4 की जगह तो 7 कर देता हूँ, और यहाँ पर AHEAD अहीड मीन्स डेट। अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज हो गया। कैसे भाई, 4 की जगह तो 7 आया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 4 की जगह 7 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अहीड का मतलब है आगे होगी। इस क्वेश्चन का यदि हम हिंदी अनुवाद करें कि कौन से समय 3 और 4 के बीच कौन से समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। आगे का मतलब मैं अभी आपको समझा के आया कि जो प्लस वाला आंसर मेरा आएगा वो आगे का मतलब है, और जो माइनस वाला आंसर आएगा वो मेरा पीछे का मतलब है। ठीक है, तो करते हैं इस सवाल को। भाई 1 मिनट में मैंने आपसे दोबारा से दोहरा दूं, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री लिया, तो 7 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 42 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल चीजें समझ में आती हैं। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि 2/11 सर छोटा वाला का टाइम कौन सा है, 3 गुणे 30 और प्लस 42 डिग्री। ठीक है, तो 2/11 हो जाएगा और 90 प्लस 42 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 9 और 4 13 गुणा और 2/11, इससे 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 मीन्स डेट 24 आ जाएगा। मीन्स डेट 3:24 पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, 3:24 पे। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका है एंगल से मिनट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन हमारे बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट को डील करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट वॉट टाइम 8 and 9 o'clock, मतलब 8 और 9 के बीच में वह कौन सा समय है, आर द एंड्स अपोजिट टू ईच अदर। मतलब कि जो हमारी दोनों सुइयां हैं, मीन डेट घड़ी की दोनों सुइयां मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अब मुझे बताइए भाई, मैं हल्का सा रफली आपको रिवीजन बताऊं कि भाई अगर ये मेरी घंटे की सुई है और ये मेरी मिनट की सुई है, एक दूसरे के अपोजिट का मतलब 180 डिग्री का कोण बनाती है या नहीं। आप कहेंगे सर 180 डिग्री का ही कोण बनता है, तो
तो मेरा क्वेश्चन हो गया सर। क्वेश्चन कैसे हो गया कि 8 और 9 के बीच में क्लॉक आर द एंड्स अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर मतलब 2/11। अभी हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पता कि हमें प्लस का लेना है माइनस का लेना है, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, 8 और 9 के बीच में है तो माइनस का लेके देख लेते हैं। 8 × 30 माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। 2/11, 8 × 3 = 24, 240 माइनस 180 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 × 120/11, 11 एकम 11 और यहाँ पे बचेगा 1, ना जाने का 0, 10/11 आ जाएगा। मीन्स डेट 8:10 सही 10/11 बजे घड़ी की सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तो नहीं मान रहे इस वाले आंसर को सही, हम तो प्लस वाला लेके देख लेते हैं। तो सर प्लस वाला लेके देख लीजिए आप। भाई 2/11 था, है ना, वहां से करेंगे। 8 × 3 = 24, 240 तो सीधा था, प्लस 180 और बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 0 से 0, 8 × 4 = 12 का 2 वहां से ले, 2 और 1 3 और 1 4 गुणे 2/11, ठीक है। अगर मैं करूं 420 दूरी 840 हो जाएगा बटे 11, ठीक है। 11 × 7 = 77, यहाँ पे कितना बचेगा 4 3 7 7 0 मतलब 70 हो जाएगा। 11 × 6 = 66, 4/11। वही टाइम आ गया या नहीं आ गया? तो आप बताइए कि भाई 8:76 सही 4/11 कह रहा है, लेकिन मेरा 8:60 पर तो हमारा 9 बज जाएगा। और 8 और 9 के बीच में ही हमको टाइम पूछा है, तो इसका मतलब ये टाइम तो 9 से आगे का है। भाई 16 से ही 4/11 आगे की है, ठीक है। तो इसलिए ये इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा। यहाँ से प्लस ना लेकर यहाँ पे माइनस ही लेके, प्लस का लेने का मतलब गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो टाइम जो हमें टाइम दिया हुआ है उससे आगे हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई। भाई अगर मैंने 8 और 9 के बीच में 1 घंटे की बात की, 8 और 9 के बीच में हमने 1 घंटे की बात की, तो हमें यहाँ से एक चीज समझ में आई कि 180 डिग्री का कोण, क्या हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक ही बार बनता है? एक ही बार बनता है। चीजें समझ में आती हैं आपको? एक ही बार बनता है, बिल्कुल चीजें समझ में आती हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई एक ही बार बनता है, क्यों? क्योंकि हमने अभी निकाल के देखा 8 और 9 के बीच में 1 घंटा हुआ, और 1 घंटा हुआ तो जब हमने माइनस वाली चीज दिखाई तो कितने बजे बना था वो? 8:10 सही 10/11 पे। और जब हमने प्लस वाला देखा तो वो टाइम आगे चला गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री का कोण जो है वो 1 घंटे में केवल एक ही बार बन सकता है। इसका मतलब ये हमें बात नोट करके रखनी होगी। यहाँ से बहुत सारी चीजें निकलती हैं दोस्तों, मैं उन चीज़ों को आगे आपको रुक करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप से लेंगे और इस नोट वाली चीज को हम यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि अभी आने वाला कंसेप्ट हमारा इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में करेंगे क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में एट व्हाट टाइम बिटवीन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 क्लॉक, ठीक है, क्लॉक are the ends together, are the ends together, ठीक है, and together means that हम ये कह सकते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में वह कौन सा टाइम होगा जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। मतलब कि एक साथ का मतलब आप ये जान सकते हैं कि अगर ये दोनों सुइयां 12 बजा रही हैं, ये हमारा 12 होता है
ये मिनट की सुई है और ये ही मेरे घंटे की सुई है, एक साथ है ना, अपोजिट टू ईच अदर में तो 6 बजा देंगे है ना, क्योंकि घंटे वाली सुई नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो टुगेदर है मतलब कि एक साथ हैं। अब मैं इसको टाइम निकाल के देखूं तो भैया टाइम क्या होगा, अब आप मुझे बताएंगे कि 2/11 था, 2/11 था, मुझे पता था m1 प्लस माइनस m2, m1 का मतलब था 1 गुणा छोटा वाला टाइम गुणा 30 और प्लस माइनस जो एंगल दे रखा है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कोई सा एंगल बना, कोई सा एंगल बना नहीं ना, तो जीरो का एंगल है, जीरो का एंगल है, तो जीरो, अब प्लस जीरो करो माइनस जीरो करो, बात एक ही है, 30 ही बचेगा यहाँ पर, 30 दूनी 60 कर सकता हूँ, 60/11 और 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 मीन्स डेट 1 और 2 के बीच में जो ये दोनों सुइयां एक साथ होंगी या 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, वो कितने बजे बनाएंगी, मैं कह सकता हूँ कि 1:05 सही 5/11 मिनट पर, ठीक है, इतने बजे बनाएगी, कितने डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब मैं यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकता हूँ कि भाई जब हमने प्लस और माइनस करा तो एक और 2 के बीच में एक ही घंटा हुआ और 0 डिग्री का एंगल भी एक ही बार बना। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और या एक नोट और यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि 0 डिग्री का एंगल, नोट करके लिखेंगे इस चीज़ को भी कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक ही बार बनता है, ठीक है। चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं आपको, अच्छे से दिख रही हैं है ना, विजिबल तो है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ कि अब ये क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जो हमने ये 0 डिग्री का एंगल निकाला और 1 घंटे में एक बार हुआ, तो क्या क्वेश्चन ये आ सकता है कि यह 12 घंटे में कितनी बार होगा, 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण, क्या मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, या 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण, ठीक है, 0 डिग्री का कोण, ठीक है। अब मुझे बताइए सर 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक ही बार बनता है, इसका मतलब 12 घंटे में तो 12 बार बनना चाहिए, लेकिन ये हो जाएगा मेरा आंसर गलत। हाउ इट इज पॉसिबल, भाई देखते हैं। अब एक बात बताइए, जब 0 डिग्री का एंगल मैंने बनाया, 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बनाया था, 12 बजे, है ना, 12 बजे बनाया था। यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल मेरे को पता था। अब मुझे पता है कि एक टाइम 11, ये 12 और ये 1। अब 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है 1:05 सही 5/11 मिनट पे, मीन्स डेट 12 और 1 के बीच में 11 से 12, 12 से 1, मीन्स डेट 2 घंटे में हमें 2 बार एंगल लेना था, मतलब 11 से 12 के बीच में एक बार बनता और 12 से 1 के बीच में एक बार बनता। लेकिन आप निकाल के देख सकते हैं कि 11 से 1 बजे तक जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो केवल एक ही बार बनता है और वो टाइम होता है केवल 12 बजे, 12 बजे वो टाइम होता है। मीन्स डेट जब 12 बजे ये 0 डिग्री का एंगल बनता है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं भाई, 11 से 12, 12 से 1 तक हमारे पास में 0 डिग्री का एंगल 2 घंटे थे, तो 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनता सर, नहीं बनता। 11 से 1 तक 2 घंटे में 0 डिग्री का एंगल केवल एक ही बार बनता है। मीन्स डेट मैं ये कह सकता हूँ कि 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल केवल 11 बार बनता है। कहाँ पर कम होता है, कहाँ पर कम होता है, तो वो होता है 11 से 1 बजे के बीच में एक एंगल कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेम टाइम, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर 0 डिग्री का एंगल बनने के कारण यहाँ पर 11 से 1 तक 2 घंटे में 0 डिग्री का एंगल केवल एक ही बार बनता है। चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं भाई। 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 11 बार, तो 24 घंटे में 11 दूनी 22, 11 दूनी इसको कर देंगे 22 बार, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर क्वेश्चन तो और टाइप से भी बनाए जा सकते हैं, जैसे भाई मैं कहूँ आपसे
कि 3 PM से और 10 PM तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है भाई। 3 PM से लेकर 10 PM तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। अब मुझे बताइए 3 से आप हिसाब लगाएंगे 3 से 10 तक का 4 5 6 7 8 9 10 7 घंटे होते हैं भाई। 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, 5 से लेके 6, 6 से 7 और 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 घंटे हो गए। अब 7 घंटे में सर कितनी बार बनेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 7 बार। हाउ इट इज, क्योंकि बच्चा इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब 3 PM से लेके 10 PM तक का मैंने एंगल निकाला या मैंने घंटे लगाए तो वहां पर कहीं पर भी 12 नहीं बजा, 12 AM नहीं बजा। मीन्स डैट हम ये कह सकते हैं 12 PM और 12 AM बीच में जब समय नहीं आया तो हमें पता है कि 1 घंटे में 1 बार बनता है। कम कहाँ पर होता है एंगल, जब 12 बजे की बात आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो मैं ये दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी के अनुसार। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि 10 PM से लेकर 2 AM तक 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, तो 10 PM से लेकर 11 PM, 12 PM और 12 AM सॉरी 1 और 2 मीन्स डैट हम कह सकते हैं 11 12 1 2 4 घंटे हो जाएंगे। और 4 घंटे में बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन आप मुझे बताइए 10 से 11 बजते हैं, 11 से 12 बजते हैं, 12 से 1 बजते हैं, 1 से 2 बजते हैं, यहाँ पर 1 हो जाता है और यहाँ पर 10 से 11 1 यहाँ पर हो जाता है। लेकिन 11 से 12, 12 से 1 बनना चाहिए था 2 बार, लेकिन बनता है केवल 1 बार। कौन से टाइम के, एक्यूरेट 12 बजे। मीन्स डैट 4 बार ना होकर -1 मतलब 3 बार आंसर इसका आएगा। चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, उम्मीद करता हूँ चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चंस में इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जैसे हमसे पूछे कि भैया 0 डिग्री की चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ 0 डिग्री की चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमने 0 डिग्री पर काफ़ी सारी रिसर्च या काफ़ी सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। अब बढ़ते हैं 180 डिग्री की तरफ। 180 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में 1 ही बार बनता है। अगर 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है तो मुझसे पूछे कि 12 घंटे में सर कितनी बार बनेगा। 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो वो बनेगा भैया 12 बार नहीं 11 बार। सर ये क्या हो गया, ये भी 0 डिग्री वाला ही फॉर्मूला है या 0 डिग्री वाला ही फंडा है। आप मुझे बताइए कि भाई हमने जब 180 डिग्री का एंगल निकाला था तो 8 और 9 के बीच में 10 सही 10/11 बजे निकाला था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी समझ में आ रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि मैं 180 की बात करूँ तो क्या 6 बजे एक्यूरेट एंगल बनता है, तो दोस्त कहेंगे सर बिल्कुल बनता है 6 बजे। 6 बजे एक्यूरेट एंगल बनता है, कौन सा, 180 का। अब मैं आपको बताऊं कि 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब मुझे बताइए कि 12 से 1 तक की बात करें तो 180 डिग्री का कोण बिल्कुल बनता है 1 बार। यहाँ से यहाँ तक भी 1 बार बनता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सब में 1 बार बनता जाता है। लेकिन बच्चा आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि 5 से और 7 बजे के बीच घंटे होते हैं मेरे 2, लेकिन एंगल बनता है केवल 1 बार। आप निकाल के देख सकते हैं अपने घर कि एंगल बनता है केवल 1 बार। क्यों प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कोई से भी घंटे में केवल एक्यूरेट घंटे पर एंगल नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर 6 बजे एक्यूरेट एंगल बनता है, एक्यूरेट एंगल बनता है। मीन्स डैट 5 से 7 के बीच तक, 5 से 7 के बीच तक घंटे तो होते हैं, घंटे तो होते हैं कितने सर, घंटे होते हैं 2, लेकिन एंगल बनता है ओनली 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है 5 से 6 और 6 से 7 तक केवल 1 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए हम
कह सकते हैं कि 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण केवल 11 बार ही बनता है। अगर मैं बात करूं कि 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो ये बनता है 11 दूनी 22 बार। ठीक है, 22 बार। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस को यदि मैं आगे बढ़ाऊं, हमसे कहे कि 2 से लेकर और 5 बजे तक, मैं कह सकता हूं 2 PM से लेकर 5 PM तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। निकालो जरा। 2 से हम हिसाब लगा सकते हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 2 से 3, 4 और 5, 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे होते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 घंटे में 3 बार ही बनेगा। लेकिन यदि हमसे कहे बच्चा कि 2 PM से लेकर रात के 10 PM तक 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, तो आप मुझे बताइए कि 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है 2 PM से लेके 10 PM तक। तो मुझे बताइए 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं कह सकता हूं कि 2 से कितने बजेंगे, 2 से 3 बजेंगे, 3 से 4 बजेंगे, 4 से 5 बजेंगे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। अब मुझे बताइए एंगल, भाई कितने घंटे हुए, एक तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, लेकिन 5 से 6, 6 से 7 घंटे होते हैं 2, मैं अभी आपको दिखा कर आया, घंटे होते हैं 2, लेकिन एंगल बनता है केवल एक बार। मीन्स डेट यहाँ से और यहाँ तक एंगल केवल एक बार, यहाँ से यहाँ तक एक बार, एक ये और एक ये, गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 से 10 तक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 PM से लेके 10 PM तक घंटे तो हुए मेरे 8, लेकिन एंगल बना 180 का केवल और केवल कितनी बार, 7 बार। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मीन्स डेट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 बार। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। और आज की क्लास को दोस्तों देखिए, कंसेप्ट इतने बेहतरीन हैं और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। कंसेप्ट इतने अच्छे हैं कि इनमें टाइम लग ही जाता है ना, टाइम लग ही जाता है। अभी इसमें मैंने 0 डिग्री करा दिया, 180 डिग्री करा दिया, इसके बाद में एक 90 डिग्री का और आएगा, और उसके बाद में हम करेंगे क्या, उसके बाद में क्लॉक एरर और आता है। क्लॉक एरर पे 3 तरीके के सवाल आते हैं, मैं उन्हें और करा दूंगा। मीन्स डेट कल जो है ये क्लॉक का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स डेट क्लॉक का चैप्टर हमारा 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यदि रीजनिंग के चैप्टर की बात करूं कि रीजनिंग का चैप्टर कब कौन सा हमारा चलेगा, तो इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर हम स्टार्ट करेंगे। और कब से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वो करेंगे हम मंडे से। और जो हमारी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार से जो क्लास आएगी वो प्रॉपर परसेंटेज की क्लास चलेगी। परसेंटेज में हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी इसमें हम 3 क्लासेस और लेंगे। मीन्स डेट परसेंटेज को हम 10 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप विपिन कुमार के साथ पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। यदि क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। ठीक है, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।